इफ फास्ट बॉलिंग इज एन आर्ट देन फास्ट बॉलर्स आर द आर्टिस्ट। ऐसा हमने बहुत बार सुना है और फास्ट बॉलिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी कला मानी जाती है और वो सबकी बस की बात नहीं होती है, एंड दैट इज द रीजन फास्ट बॉलर्स को आर्टिस्ट से कम नहीं माना जाता। लेकिन आजकल बात करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वर्ल्ड क्रिकेट में बोला जाता है कि बल्लेबाजों की गेम बन गई है, बैटिंग फ्रेंडली हो गई है, विकेट्स भी और सब कुछ, लेकिन वक्त वक्त पे फास्ट बॉलर जो हैं वो अपना जो प्रेजेंस है वो फील कराने से चूकते नहीं हैं। और फास्ट बॉलिंग अपने आप में जिस तरह का पेस लेकर आती है, जिस तरह का स्किल सेट डिमांड करती है, वो एक अद्भुत कला है। और इसी बारे में आज आप बात करने वाले हैं कि शेयर पेस यानी कि सबसे तेज गेंद किस किस ने डाली है, टॉप 5 प्लेयर जिन्होंने सबसे तेज गेंद डाली है इस वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में। तो हम सबसे पहले बात करने वाले नंबर 5 की, जो कि है मिचेल स्टार्क। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलते हुए 160.4 की गेंद क्लॉक की थी और वो अपने आप में 5वें नंबर पे आती है फास्टेस्ट डिलीवरीज ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट में। और मिचेल स्टार्क की अगर बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एज वेल एज द वर्ल्ड क्रिकेट। पूरी दुनिया में ऐसे लेफ्ट आर्म गेंदबाज जिनके पास इतना स्किल सेट हो, स्विंग कराने की कला हो और बाउंसर्स डालने की कला हो और तेज डालने की कला हो, बहुत कम मिलते हैं। मिचेल जॉनसन के बाद किसी ने अगर ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक की कमान संभाली है तो वो मिचेल स्टार्क रहे हैं। 2015 और 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं मिचेल स्टार्क, and he is one of the most skillful bowlers Australian cricket team has ever seen and Australian cricket has ever produced। तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिमांड में भी रहते हैं, चाहे वो आईपीएल की बात करो या फिर किसी और लीग की बात भी करो। और ओवरऑल जो उनका स्किल सेट है वो बहुत ही जबरदस्त है, एंड दैट इज द रीजन उन्होंने जो पेस थी इतनी ज्यादा थी उस वक्त पे। 2015 में उनका वो पीक टाइम चल रहा था और उस पीक टाइम के आसपास उन्होंने ये स्पीड क्लॉक करी थी 160.4 किलोमीटर पर आवर की। तो अब चलते हैं सीधा चौथे नंबर की तरफ और नंबर 4 पर अब आते हैं जेफरी थॉमसन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी गेंदबाज जिन्होंने 160.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद डाली थी 1975 में वेस्टइंडीज के खिलाफ। अब सोचिए 1975 का जो दौर था उस वक्त पे ना ही इक्विपमेंट्स इतने अच्छे थे और ना ही इतने बढ़िया बल्ले थे। तो सोचिए अगर 160 की गेंद आपके सामने आ रही है एज अ बैट्समैन तो कितनी ज्यादा तेज होगी और कितने ज्यादा आप डर रहे होंगे उस गेंद को फेस करने से। और जिस तरह के घातक गेंदबाज थे जेफरी थॉमसन, सब बहुत डरते थे, सब बल्लेबाज बहुत डरते थे उनको फेस करने से। और जब भी वो आते थे तो सबको ऐसा होता था कि अब शायद इस गेंद पे विकेट आएगी, अब इस गेंद पे विकेट आएगी, और बहुत ज्यादा डर लगता था कि कहीं वो चोट ना पहुंचा दे किसी भी बल्लेबाज को। लेकिन जेफरी थॉमसन ने अपने करियर में 160.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद डाली, जो कि अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरीज ऑफ ऑल टाइम है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम है और ऑस्ट्रेलियन टीम के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम भी रहे हैं। और साथ में डेनिस लिली जो एक और लेजेंडरी फास्ट बॉलर थे, उनका जो पेयर था इनके साथ, जेफरी थॉमसन के साथ, वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त पेस अटैक माना जाता था और बहुत ज्यादा बल्लेबाज डरते थे उनके सामने उनको फेस करने से। अब बात करते हैं नंबर 3 गेंदबाज की जो सबसे तेज थे, वो थे शॉन टेट। वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही थे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लगता है फास्ट बॉलर्स की ना खान है, पाकिस्तान के लिए बोला जाता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बोलना भी गलत नहीं होगा कि फास्ट बॉलर्स बहुत जबरदस्त निकल कर आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब शॉन टेट की बात करें तो उन्होंने 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ 161.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद डाली थी, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरीज तो बनी थी, नंबर 3 पर बैठती है वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरीज ऑफ ऑल टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट की। शॉन टेट अपने आप में इतने लंबे चौड़े, मस्कुलर बिल्ड, ब्रॉड शोल्डर्स और शॉर्ट रनअप के साथ जब गेंद डालने आते थे तो वो साइट जो बल्लेबाज के लिए होती थी उनको देखते हुए फेस करना अपने आप में बहुत ही डेंजरस था। और शॉन टेट का करियर जो था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि उनको एक तो बहुत ज्यादा चोट बहुत लगती थी बिकॉज ऑफ उनके शॉर्ट रनअप एंड बिकॉज ऑफ इतना हैवी बॉडी, वो इतना ज्यादा एक्सर्ट करते थे, जोर लगाते थे, जिसकी वजह से फास्ट बॉलिंग बीइंग एन अननेचुरल थिंग टू फॉर अ ह्यूमन बॉडी, उसकी वजह से उनको बहुत चोटें बहुत लगती थी। लेकिन उसके साथ एक और चीज थी जो थी उनकी इनकंसिस्टेंसी इन बॉलिंग। बात करें अगर लाइन और लेंथ की तो शॉन टेट की ज्यादा अच्छी रहती नहीं थी। नो बॉल्स हो गई, वाइड्स होगी, बाउंसर्स के साथ वाइड्स होगी, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास भी देते हुए दिखते थे शॉन टेट। तो उसकी वजह से उनको जो करियर था वो ज्यादा कंसिस्टेंट रहा नहीं, एंड दैट इज द रीजन इतना ज्यादा इंटरनेशनली सक्सेसफुल बॉलर नहीं बन पाए शॉन टेट। बट लीग्स क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और 150 से ऊपर डालने का तो उनका एक फोर्टे था कि 150 प्लस गेंदबाजी तो आराम से कर सकते हो, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो इजीली क्लॉक कर सकते हो एनी डे। तो इस तरह के घातक गेंदबाज थे, लेकिन करियर जो था इंटरनेशनली इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अपना नाम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट में फास्टेस्ट बॉलर्स की वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में जरूर लिखवा गए थे, नंबर 3 पर आते थे। तो अब बात करते हैं नंबर 2 गेंदबाज की जो कि फास्टेस्ट बॉलर्स की लिस्ट में आते हैं, वो हैं ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, एक और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ब्रेट ली, और उन्होंने 161.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद डाली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2005,
जी हाँ, सेकंड फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ ऑल टाइम इन वर्ल्ड क्रिकेट इज बोल्ड बाय ब्रेट ली 161.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बिंगा के नाम से ही मशहूर थे ब्रेट ली, और जिस तरह के एथलीट थे बहुत ही जबरदस्त थे, और जो कंसिस्टेंटली 150 से ऊपर की गेंद डालना हो या 145 से ऊपर भी क्लॉक करना हो बहुत ईजी था, केक वॉक था उनके लिए, और हमेशा से फास्टेस्ट बॉलर्स रहे हैं। और पेस के साथ साथ जो उनकी कंसिस्टेंसी आती है, जो हमने शॉन टेट के बारे में बात की, वहां पे मिसिंग थी। यहां पे ब्रेट ली के पास वो कंसिस्टेंसी दिखती थी और बहुत ही खतरनाक आई का कांटेक्ट करते थे बल्लेबाजों के साथ, तो जो कि और डर पैदा कर देता था बल्लेबाजों के जहन में उनके लिए। जिस तरह से रनअप आते थे, रिदम इतना प्यारा होता था, और हम सब ने बचपन में ना उनका जो एक्शन है बहुत बार इमिटेट बहुत किया होगा, कॉपी बहुत किया होगा, और ऐसे थे ब्रेट ली। इतना ज्यादा प्यार मिलता था उनको इंडिया की तरफ से भी और बाकी जगह से भी, लेकिन बल्लेबाजों से खास नहीं मिलता होगा। और जिस तरह के गेंदबाज रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी की आप बात करो, एक साथ पेस के साथ बात करो, साथ में साथ उनके पास वेरिएशन बहुत है, चाहे आप स्लोअर डिलीवरी की बात करो या सरप्राइजिंग यॉर्कर्स की बात करो या फिर शॉकिंग बाउंसर्स की बात करो, ब्रेट ली के पास सब कुछ था, और इसीलिए वो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स के साथ एक कंप्लीट बॉलर भी थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और 13 साल के लंबे करियर में 700 से ज्यादा विकेट्स निकाली है ब्रेट ली ने, तो ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम एंड फॉर फास्ट बॉलिंग ऑफ कोर्स। और अब बात करते हैं नंबर 1 पे कौन आता है। कोई ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नहीं है, पाकिस्तान के गेंदबाज हैं शोएब अख्तर, जहां 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ शोएब अख्तर इज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, और उन्होंने फास्टेस्ट डिलीवरी डाली है वर्ल्ड क्रिकेट में, जो कि ये 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2003 वर्ल्ड कप। और बात करें अब शोएब अख्तर की, तो जिस तरह का वो रनअप आता था इतनी दूर से बाउंड्री से, और ऐसा बिल्डअप बॉडी ऐसी जबरदस्त कि चौड़े चौड़े शोएब अख्तर भागे आ रहे हैं, तो किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत डेंजरस हो जाता था उनको देखना, उनको फेस करना। और बहुत सारे बल्लेबाज डरते भी थे, और बल्लेबाज डरे भी क्यों ना, इतने बल्लेबाजों को उन्होंने चोट पहुंचाई अपनी शेयर पेस से कि इतने बल्लेबाजों को बीट करते थे। और यॉर्कर्स हो गई, यॉर्कर से बहुत पैर भी तोड़े हैं शोएब अख्तर ने, तो काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाज रहे हैं शोएब अख्तर अपने इस करियर में ओवरऑल। और बात करें अगर उनके रिकॉर्ड की, तो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से क्लॉक करने वाले पहले गेंदबाज बने थे शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर ने ये बोला भी बहुत बार था कि मुझे 100 माइल्स का जो क्लॉक है वो मार्क है वो हिट करना है, और मैं वो करूंगा एक दिन, और वो हुआ भी। मतलब जबरदस्त एथलीट रहे हैं शोएब अख्तर। एंड देन उनके बाद 2005 में ब्रेट ली ने जरूर फिर से वो टच किया था, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना शोएब अख्तर का रिकॉर्ड था 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का। लेकिन शोएब अख्तर श्योरली वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स हमेशा से रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में थोड़ा सा वो भी पीछे रह जाते थे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है वसीम अकरम और वकार यूनिस की जो जोड़ी होती थी, उनके साथ जब वो गेंदबाजी करने आते थे तो वो कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होते थे, और बहुत वक्त लगा उनको फर्स्ट चॉइस बनने में और वहां पर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाने में, अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाने में। लेकिन जब उनका एंड भी चल रहा था करियर का, जो लास्ट स्टेज चल रहा था, उस वक्त पे भी 2011 के आसपास बहुत ही घातक गेंदबाजी करते थे, और तब भी 140 प्लस तो बहुत इजीली क्लॉक करते थे स्पीड को, बॉल को। तो अपने आप में बहुत जबरदस्त लेजेंडरी गेंदबाज रहे हैं। अब एक और फन फैक्ट आपको बताता हूं कि मोहम्मद शमी, जो कि पाकिस्तान के ही फास्ट बॉलर रहे हैं, उन्होंने अनऑफिशियली 164 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद डाली है, लेकिन वो रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि बोला जा रहा था कि वो शायद सिर्फ स्पीडोमीटर की कुछ गलती है, और वो गलती से कुछ और क्लॉक कर ली थी स्पीड, 164 नहीं डली थी वो गेंद। तो अब देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मोहम्मद शमी हमेशा बोलते हैं कि मैं फास्टेस्ट रहा हूं, लेकिन वो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हो पाई कभी भी 164 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो गेंद डली थी। तो शोएब अख्तर के नाम पे ऑफिशियली जो रिकॉर्ड है वो फास्टेस्ट डिलीवरी का उनके नाम पर है, 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके फेवरेट बॉलर कौन है इन सब पांचों में से वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।